अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बंधुओं, कल के वीडियो में आपने सुना होगा महाभारत के युद्ध की भूमिका में अर्जुन की क्या दशा रही। गीता के प्रथम अध्याय का नाम ही विषाद योग है। जब तक मनुष्य के जीवन में विषाद नहीं आता, इस सांसारिक जीवन से दुख नहीं पैदा होता, संसार से वैराग्य होना संभव नहीं। इसलिए हमारे जीवन में विषाद का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इससे भागना, इस पर विचार नहीं करना कदापि उचित नहीं। उन जिनके जीवन में भी विषाद के अवसर आए और जिन्होंने उसको रचनात्मक दृष्टिकोण से लिया, उनका कल्याण हो गया। यही इतिहास है। इतिहास ऐसे ऐसे कहानियों से भरा पड़ा है। एक बार मनु महाराज अपने पलंग पर सोए हुए थे। अर्धरात्रि का समय था। पत्नी भी बगल में सोई हुई थी। अचानक 12 बजे रात में मनु महाराज की नींद टूटी और वे बैठ करके चिंतन करने लगे। चौथापन आ गया और अभी तक मेरे जीवन में विषयों से वैराग्य नहीं आया। भोगों को भोगते, राज्य काज में उलझे सारा समय निकल गया। भयउ न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपना, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयौ हरि भगति बिनु। सोचिए, मनु महाराज आज चिंतन कर रहे हैं कि जिस उद्देश्य के लिए यह मानव जीवन मिला, यह अनमोल शरीर मिला, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक समारा, उस जीवन को मैं कहाँ गंवा रहा हूँ? अपने इस अमूल्य अवसर को मैं कैसे चला रहा हूँ, कैसे बदल रहा हूँ? और प्रातः एक निर्णय उन्होंने लिया, अपने जेठे पुत्र को राज्य दे करके, यद्यपि उनका पुत्र राज्य नहीं लेना चाहता। रामचरितमानस में लिखा है कि बरबस राज सुतहि नृप दिन्हा, बलात् पुत्र को राज्य सौंप करके मनु और शत्रुपा दोनों नैमिषारण्य के जंगल में ऋषि मुनियों के सत्संग में जाकर के आत्म कल्याणार्थ तपस्या करने लगे। यह है हमारे जीवन में विषाद का महत्व। और आध्यात्मिक जीवन शुरू करने के पहले ऐसे विषाद का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ब्रह्मसूत्र का प्रथम सूत्र ही है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक हमें इस संसार से दुख नहीं होगा, इस संसार से वैराग्य नहीं होगा, तब तक हम दूसरे संसार में जाने की बात सोच ही कैसे सकते हैं। अथातो का अर्थ होता है अब, यानी कब ब्रह्म की जिज्ञासा। तब जब आप जिस संसार में जी रहे थे, जिन भोगों में उलझे हुए थे, जिन आपाधापी में आप पड़े हुए थे, अपने जीवन का उद्देश्य कुछ और बनाए हुए थे, उसमें जब किसी न किसी कारण से विषाद उत्पन्न हुआ, उसके प्रति दुख हुआ, तो जीवन की दिशा एक दूसरी ओर मुड़ती है। और इसी को कहते हैं कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यानी पहले कुछ चल रहा था, कुछ हो रहा था, बैठे नहीं थे, कुछ तो कुछ हो रहा था, यानी संसार के कार्य हो रहे थे। और अब ब्रह्म की जिज्ञासा हो रही है कि जरा उस संसार को भी तो देखूं, उस संसार को भी तो जानूं
जिसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या की, आखिर क्या जानने के लिए, किस चीज़ की खोज के लिए। और ऐसे अवसर, ऐसा विषाद 3-4 कारणों से मनुष्य के जीवन में आता है। एक तो स्वचिंतन के द्वारा, जैसा राम के जीवन में हुआ, सुखदेव जी के जीवन में हुआ। राम ने किशोरा अवस्था में ही पिता से आदेश लेकर के सारे देवालयों, मंदिरों, ऋषि मुनियों का दर्शन किया। कहीं भी उनके मन की जिज्ञासा जब शांत नहीं हुई तो राजमहल में ही आकर के एकाकी जीवन जीने लगे, अनशन करके बैठ गए, शरीर सूख करके कांठा हो गया और स्वचिंतन करने लगे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, यह शरीर कितने दिन तक रहेगा और फिर इस शरीर के छूटने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। यह क्या खेल चल रहा है, क्या मैं इसी तरह आता रहूँगा, जाता रहूँगा। और ऐसे अनेक प्रश्नों का स्वचिंतन के द्वारा स्वयं उनके अंदर में प्रकाश हुआ और समाधान हुआ। वशिष्ठ जी ने तो केवल उनके चिंतन पर मुहर लगा दी कि राम, तुम्हें जो कुछ जानना चाहिए, जो ज्ञान हासिल होना चाहिए, वो तो तुम स्वचिंतन के द्वारा प्राप्त कर चुके हो। मेरा इस पर मुहर है। अब तुमको जो प्रश्न करना हो प्रश्न करो, मैं उत्तर दूंगा, समाधान करूंगा। और वही शिष्य और गुरु का प्रश्न और उत्तर योग वासिष्ठ के नाम से एक बड़े बृहद आकार में हमारे धर्मशास्त्रों में पाया जाता है। सुखदेव जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन कोई सच्चा तत्वज्ञानी संत सद्गुरु उस पर मुहर लगा दे, इसके लिए उनके पिता व्यास जी ने विदेहराज जनक के पास भेजा। तो हर मनुष्य के जीवन में विषाद का आना प्रकृति आधारित व्यवस्था है। ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है कि कोई न कोई झटका, कोई न कोई मौका जीवन में ऐसा जरूर आता है जब हमें इस संसार से गहरा शोक, गहरी चोट लगती है, गहरा दुख होता है और जीवन में एक विषाद उत्पन्न होता है। लेकिन मनुष्य का ऐसा स्वभाव है कि वह उस अवसर को पकड़ता नहीं, फिर थोड़ी देर के बाद उसी में रत पत जाता है, फिर वही करने लगता है जो करता आया है। तो मनु, शतरूपा और राम का उदाहरण आपने देख लिया। एक के जीवन में विषाद आया अपने जीवन के इतिहास पर विचार करके, राम के जीवन में विषाद उत्पन्न हुआ स्वचिंतन के द्वारा, किसी न किसी आकस्मिक घटना से जिसके विषय में आपने सोचा भी नहीं हो। वैसे अवसर जब हमारे जीवन में आते हैं तब भी घोर विषाद उत्पन्न होता है। जैसे संत प्रवर तुलसीदास को लीजिए, क्या है उनके जीवन की कहानी। जिस पत्नी को वो प्राणों से भी प्यारा मानते हैं, जिसके प्रति उनकी इतनी आसक्ति है, इतनी व्याकुलता है कि अंधेरी रात में नदी पार करके ससुराल चले जाते हैं। और कहानी ऐसी आती है कि एक सर्प को रस्सी समझ करके वे छत पर चढ़ करके पत्नी के कमरे में प्रवेश करते हैं। शरीर भीगा हुआ है और पत्नी जब देखती है तो एक फटकार उनको लगाती है, अस्थि चर्मम देह है तामे ऐसी प्रीत, या ही प्रीति भगवान में तो फिर न हो भव। हे नाथ, हे मेरे प्राणेश्वर, इस हाड़ चाम मांस के लिए आप इतनी दूरी से चले आए, मेरे इस नश्वर शरीर में आपकी इतनी आसक्ति। यदि ऐसी आसक्ति को आप मोड़ दें ईश्वर की ओर, प्रभु की ओर, तो आपका भी कल्याण हो जाए और मेरा भी कल्याण। संत प्रवर तुलसीदास
पत्नी की इस वाणी को सुन करके गहरे विषाद में डूब गए और उन्होंने एक निर्णय लिया कि अब नहीं, अबलौ नसानी अब ना नसैया, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब एक दूसरे जीवन की शुरुआत, एक नए जीवन की शुरुआत होगी। और उन्होंने रच दिया एक नया इतिहास। रत्नाकर के जीवन की ऐसी ही घटना है। लूटपाट कत्लेआम में रचे फंसे मन को अचानक एक संत मिले, नारद जी, और नारद जी ने आकर के उनको ऐसा ज्ञानोपदेश दिया कि पूरा जीवन ही उनका बदल गया। कहाँ एक रत्नाकर डाकू और कहाँ एक महर्षि वाल्मीकि। सोचिए, यह है मनुष्य के जीवन की ईश्वरीय कृपा की व्यवस्था। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ईश्वर का विधान है कि ऐसे क्षण कभी न कभी आएंगे, यदि उसने पकड़ लिया तो उसका कल्याण हो गया। नारद जी ने कहा कि जा करके जरा अपने परिवार वालों से पूछो तो कि ये पाप कर्म जो कर रहे हो, जिसकी कमाई सब लोग खा रहे हैं, क्या तुम्हारे वे पाप कर्म में हिस्सा लेंगे? रत्नाकर डाकू आ करके एक एक परिजन से पूछता है, सब टके सा जवाब दे देते हैं। अब वह डाकू सोचने लगता है कि क्या यही संसार है, यही सांसारिक जीवन की सच्चाई है कि जिनके लिए मैं लूट पाप करता हूँ, निरंतर कत्लेआम करता हूँ और मेरी ही कमाई से सारे लोग अपना पेट भरते हैं, और जवाब मिल रहा है कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं इस पाप कर्म का भोक्ता नहीं हो सकता, तुम करते हो तुम जानो। और रत्नाकर की आँख खुल गई, जा कर के संत के चरणों में गिर गए और उनके एक नए जीवन की शुरुआत हुई। ऐसे अवसर यदि जीवन में आएँ तो इसको रचनात्मक दृष्टिकोण से अपनाने की ज़रूरत है। विषाद के क्षण जब भी आएँ तो एक नई शुरुआत की विषय में सोचा जाए, एक नई शुरुआत जीवन की जाए। आध्यात्मिक जीवन शुरू करने की पहली शर्त है विषाद का उत्पन्न होना। जब विषाद किसी न किसी कारण से संसार से दुख उत्पन्न हो जाए तो समझिए कि ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की करुणा है, और उन्होंने यह व्यवस्था दी है कि तुम अब एक नई जिंदगी की शुरू करो। बाली के साथ राम की मित्रता हुई। बाली ने सहर्ष स्वीकार किया कि बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। हे प्रभु श्री राम, बाली तो मेरा परम हितैषी है, मैं तो उसको दुश्मन की दृष्टि से देख रहा था, क्योंकि यदि उसने मार पीट करके मुझे घर से नहीं निकाल दिया होता, मेरा धन नहीं हड़प लिया होता, मेरी स्त्री नहीं हड़प ली होती, तो आपसे मित्रता कैसी होती, मैं आपका दर्शन कैसे पाता। यही हाल विभीषण का होगा। जब रावण ने लात मारा तो विभीषण राम की शरण में जाता है, दुख उत्पन्न होता है। रावण है कौन, जरा विचार की। विनय पत्रिका में तुलसीदास ने यह रहस्य खोला है। विनय पत्रिका का 58वां पद आप निकाल करके पढ़ लीजिए। रामचरितमानस को समझने की कुंजी वहीं दी गई है। मोह दस मौलि तद्व्रात, अहंकार पाकारी जीत, काम विश्राम हारी। तुलसीदास बताते हैं विनय पत्रिका में कि मोह ही रावण है, कुंभकर्ण उसका भाई अहंकार है, और उसका पुत्र मेघनाद ही काम है। जब मोह की लात पड़ती है जीव पर, संसार वाले ठुकराते हैं, लात मारते हैं, गालियां देते हैं, निकाल देते हैं, उपेक्षा करते हैं, तब वह किधर देखता है। तब एक तरफ उसकी दृष्टि जाती, अनाथों के नाथ की ओर, दीन बंधु की ओर, गरीब निवाज की ओर। ऐसी अनेक कहानियों से हमारा धर्मशास्त्र पढ़ा। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को जब विषाद होता है
कि क्या यही संसार की सच्चाई है? पता नहीं कब अपने पराये हो जाएंगे, पराये अपने हो जाएंगे, कब शत्रु मित्र बन जाएंगे और मित्र शत्रु बन जाएंगे। पता नहीं कब खंडहर श्मशान समृद्ध बन जाएगा और कब आलीशान इमारतें खंडहर में तब्दील हो जाएंगी। इस संसार के लिए ही युद्ध करना है। जिनके लिए युद्ध करना है वही मेरे विरुद्ध युद्ध में खड़े हैं। इस कड़वी सच्चाई को जब अर्जुन देखता है तो उसके जीवन में एक गहरा दुख, एक गहरा विषाद उत्पन्न होता है इस संसार से, इस भोगमय जीवन से। और वह श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कातर भाव में कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्म सम्मुढ़ चेता जत श्रेयः स निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां ते। हे प्रभु, मैं कायरता रूप दोष से उपहत स्वभाव वाला अर्जुन आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यह दशा देख करके, संसार की इस विचित्रता को देख करके मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। अतः आप ही मेरे कल्याण का उचित मार्ग निर्देशन करें। बंधुओं, आपसे आग्रह है, एक अनुरोध है कि जब ऐसे अवसर आपके जीवन में आए तो हताश निराश हुए बिना, काल कर्म ईश्वर को दोष लगाए बिना, आप इसको रचनात्मक दृष्टि से लेकर के किसी तत्वज्ञानी की शरण में जाइए, उनसे मार्ग पूछिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए प्रार्थना कीजिए और आत्म कल्याण का मार्ग समझ करके उस साधन पथ पर आगे बढ़िए। ईश्वर आपका कल्याण करें। धन्यवाद। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरा YouTube चैनल आध्यात्मिक जीवन को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजाना न भूलें ताकि अगले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मेरा संपर्क नंबर है 82 940 91 494, 82 940 91 494।